आज के लेक्चर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हर्ट्ज, वोल्वाज और लिनार्ड्स के ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेनरी हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया था। वो जब डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में इमीटर प्लेट आर्क लैंप से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जब इरेडिएट हो जाती है, इन्हांस हो जाती है, तब डिटेक्टर लूप में हाई वोल्टेज डिटेक्ट होता है। तो उसका मतलब तो यही होगा कि अगर वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो एमीटर प्लेट में से कुछ ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है। तो उसका मतलब यही हुआ कि एमीटर प्लेट में से कुछ पार्टिकल एमिट होते हुए होंगे और वो नेगेटिवली चार्ज होंगे, और हम जानते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। और हेनरी हर्ट्ज ने यह स्टडी किया कि जब किसी भी मेटल सरफेस को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इन्हांस किया जाता है तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जब गेन कर लेते हैं तो वो मेटल सरफेस में से एस्केप हो जाते हैं और उससे इलेक्ट्रिक फ्लो बढ़ जाता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। बाद में होलवाच और लिनार्ड्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिटेल में स्टडी किया। होलवाच ने ऑब्जर्वेशन किया कि जब इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब में, इवेक्यूटेड मीन्स वैक्यूम, इवेक्यूटेड ट्यूब में जब एमीटर प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इरेडिएटेड किया जाता है तब एमीटर प्लेट में से कुछ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट होते होंगे और करंट बढ़ जाता है। अगर रेडिएशन को स्टॉप किया जाता है तो करंट भी स्टॉप हो जाता है। बाद में होलवाच और लिनार्ड्स ने ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फ्रीक्वेंसी, कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल और लाइट की इंटेंसिटी के बारे में डिटेल में स्टडी किया। बाद में 1888 में होलवाच ने ऑब्जर्वेशन किया और एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट में नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्टेड किया। इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी को मेजर करता है। उन्होंने देखा कि जब नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इरेडिएटेड किया जाता है तब वो नेगेटिवली चार्ज लॉस्ट करते हैं। उन्होंने और ऑब्जर्वेशन भी किया कि अगर नेगेटिवली चार्ज जिंक प्लेट की जगह न्यूट्रल जिंक प्लेट रखा जाता है तो वो न्यूट्रल जिंक प्लेट को जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इरेडिएटेड किया जाता है तो वो न्यूट्रल जिंक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट में कन्वर्ट होती है। और उन्होंने तीसरा ये ऑब्जर्वेशन भी किया कि अगर ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज जिंक प्लेट लिया जाती है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन का मीनिंग तो एक ही हुआ कि जिंक प्लेट में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट हो रहे हैं। इन 1897 में इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ और बाद में होलवाच और लिनार्ड्स ने ये ऑब्जर्वेशन का और ज़्यादा स्टडी किया और उन्होंने यह कहा कि एमिटर प्लेट को जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इरेडिएटेड किया जाता है तब उनमें से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिवली चार्ज कलेक्टर प्लेट की ओर अट्रैक्टेड होते हैं और सर्किट में करंट फ्लो होते हैं। उन्होंने यह भी देखा कि जब एमिटर प्लेट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से इन्हांस किया जाता है तो किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होते, लेकिन जब उनकी फ्रीक्वेंसी किसी सर्टन वैल्यू की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है तभी इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी कुछ भी हो लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ सर्टन वैल्यू की फ्रीक्वेंसी से कम हो तो एमिटर प्लेट में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एमिट नहीं होते, लेकिन वो सर्टन वैल्यू के से ज़्यादा वैल्यू की फ्रीक्वेंसी की लाइट ही होनी चाहिए, उस
फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है, उसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन द वैल्यू ऑफ द frequency, the minimum value of the frequency at which electron is emitted. This minimum frequency depends on the nature of the material of the emitter. It was also found that some material like zinc, magnesium, etc., when irradiated by ultraviolet light, they emit electrons, but some alkali metals like lithium, sodium, potassium, cesium, etc., when irradiated by visible light also emit electron. In visible light, lower energy photon, and this photon is not sufficient to escape electron in case of zinc plate or zinc, cadmium, magnesium, but they sufficient to escape electron in case of alkali metals. Therefore, it is become clear when material metal is irradiated by light, it emits electron from its surface. This type of material known as photosensitive material, and this electron is known as photoelectron effect. This electron is known as photoelectron, and this effect is known as photoelectric effect.